नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीचवी रॉय। करते हैं बुलेटिन का आगाज। आपको बता दें कि पिछले 11 दिनों में देश के भीतर से कई जासूसों को गिरफ्तार किया जा चुका है और ये जासूस किसी और देश के नहीं, हिंदुस्तान के ही हैं। हिंदुस्तान के अपने लोग। जितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, इनका वास्ता पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश से है। जासूसों की गिरफ्तारी का ये सिलसिला 8 मई से शुरू हुआ था और इन सभी का आपस में कनेक्शन है, आपस में ताल्लुक है। यानी ये सब एक नेटवर्क का हिस्सा है और वो नेटवर्क जुड़ता है पाकिस्तान से, आतंकिस्तान से। लेकिन इन जासूसों में, जिन्हें अब देश का गद्दार कहा जा रहा है, उसमें एक कनेक्शन जो सामने आ रहा है वो पाकिस्तान का कनेक्शन है। कई चीजें यहां पर बताई गई हैं। आपको बता दें, मुरादाबाद से आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार किया गया है। रामपुर से बड़ी खबर है, यूपी एटीएस ने शहजाद को गिरफ्तार किया है। रामपुर का रहने वाला है आरोपी शहजाद। कई बार पाकिस्तान जा चुका है ये व्यक्ति। शहजाद स्लीपर सेल को फंड उपलब्ध करवाता था, पैसे उपलब्ध करवाता था। बड़ी जानकारी बता रहे हैं, रामपुर से ये खबर है। 11 दिन से आपको बता दें कि जासूसों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे में रामपुर से शहजाद को गिरफ्तार किया गया है, जो कई बार पाकिस्तान जा चुका है। स्लीपर सेल नेटवर्क को पैसे उपलब्ध करवाता है। आईएसआई का एजेंट शहजाद को गिरफ्तार किया गया है। मुरादाबाद से आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार किया गया है। एटीएस बड़ी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि यूपी टू पाकिस्तान जासूसी के जो निशान मिले हैं, उस पर बड़ी कार्रवाई एटीएस कर रही है। लगातार पिछले 11 दिनों से हिंदुस्तानी लोग, जो हिंदुस्तान के अपने लोग हैं, जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं, आतंकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं, उनके ऊपर गाज गिर रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे में रामपुर से ये खबर, जहां पर व्यक्ति जिसका नाम शहजाद है, उसको गिरफ्तार किया गया है। आईएसआई का एजेंट है, स्लीपर सेल मॉड्यूल को पैसे उपलब्ध करवाता है, फंडिंग जुगाड़ कर करके देता है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। शहजाद इसका नाम बताया जा रहा है। कई बार ये व्यक्ति पाकिस्तान गया हुआ है, आईएसआई के साथ इसके ताल्लुक है। स्लीपर सेल को ये पैसे उपलब्ध करवाता था। एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ा एक्शन लेते हुए इन जासूसों को, देश के गद्दारों को गिरफ्तार किया गया है। शहजाद को गिरफ्तार उत्तर प्रदेश से किया गया है। और आपको बता दें कि जो 11 दिनों से जासूसों पर, जो पाकिस्तान के जासूस हैं, उन पर जो ये कार्रवाई की जा रही है, कई लोग जो इसमें गिरफ्तार हुए, उनका ताल्लुक हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से है। इन सभी के बीच एक कनेक्शन कॉमन है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं, देश से गद्दारी कर रहे हैं। एटीएस ने बड़ा एक्शन लिया है। बड़ा एक्शन लेते हुए लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शहजाद आईएसआई का चेहरा है, जो हिंदुस्तान में सांस लेता है, लेकिन सपोर्ट पाकिस्तान को करता है। यूपी में रहकर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आईएसआई का एजेंट शहजाद को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी है। लगातार एटीएस कार्रवाई कर रही है। लगातार जासूसों को यहां गिरफ्तार किया जा रहा है। कोई भी देशद्रोही आवाज, कोई भी आवाज जो गद्दारी के देश से उठ रही है, उसको कुचलने के लिए हिंदुस्तान पूरा काम कर रहा है। एटीएस ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश से शहजाद को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 11 दिन से यह बड़ी कार्रवाई चल रही है। इसी खबर पर इंडिया न्यूज संवाददाता फहीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, लगातार पिछले 11 दिनों से कार्रवाई की जा रही है। हिंदुस्तान के वो अपने लोग जो पाकिस्तान को अपना समझते हैं और पाकिस्तान को जासूसी करके उनका सपोर्ट करते हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। उनको गिरफ्तार किया गया है। रामपुर से यहां पर शहजाद को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ इनपुट्स आपके पास हैं फहीम?
देखिए, इनपुट की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त मेरी मौजूदगी शहजाद के घर पर है और शहजाद के घर काफी सारे उनके रिश्तेदार और मोहल्ले वाले यहाँ मौजूद हैं। तो बहुत सारी जानकारियां यहाँ हम कर रहे हैं। इस वक्त मैं जो शादियां हैं शहजाद की पत्नी, मैं सीधे उनसे मुखातिब हो जाता हूँ और उनसे जानता हूँ कि ये आखिर पूरा मामला क्या था, और उसके बाद में फिर मैं आता हूँ और फिर मैं आपको ब्रीफ करता हूँ कि इस पूरे मामले का लुआब क्या था और किस तरह से गिरफ्तारी हुई। पहले शहजाद की पत्नी को सुन लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? अच्छा, आपको पता है क्या आपके पति जो है वो ISI के संपर्क में थे? लेके गए वो घर से उठा गए। अच्छा, ATS ने गिरफ्तारी मुरादाबाद से की है यहाँ से? लेके गए यहाँ से एक ही बंदा लेके गया। वो अपनी गाड़ी से थे, वो अपनी स्कूटी निकाल के लेके गए घर से। अच्छा, तो कितने लोग चले जाने वाले? एक जन थे। अच्छा, आपको ATS ने बताया कि ये पाकिस्तानी जासूस थे या ISI से मिले थे? कुछ नहीं बताया मुझे, तो रात पता चला। काम क्या करते थे? काम ये बच्चे अपनी गाड़ी चला रहे हैं या फिर कमले उमले बेच लेकर थे। नहीं, पाकिस्तान कितनी बार गए? 2 बार गए। अच्छा, आप भी गई हो पाकिस्तान? क्या देखा आपने इनके साथ वहाँ? कुछ नहीं, बस अपने घूम फिर के अपने रिश्तेदारों में अपना आ गए। तो वहाँ से कपड़ा कौन सा वाला आता था? सूट जो होते हैं लेडीज सूट। ये तो पाकिस्तान से ही क्यों लाया जाते थे? अच्छा होता है ना वहाँ का कपड़ा। कपड़ा तो हिंदुस्तान का ही बहुत अच्छा होता। तो यहाँ से वहाँ जा रहा कपड़ा, वहाँ से यहाँ आ रहा, ये है ना अपने अपने वो है। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये खास तौर से जो है कुछ लोगों से मिलने जा रहे हैं वहाँ? नहीं, कुछ नहीं, रिश्तेदारों के अलावा भी? ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था? सब झूठ है। तो ये जो इल्जाम लगे ये बेवजह तो नहीं लगे होंगे ना? नहीं, सब झूठ है, सब गलत। ATS बहुत सारे सबूतों के साथ यहाँ पहुंची है। कुछ नहीं है, सब झूठ है। अच्छा, एक बात और बताएंगे, जो आपके वहाँ रिश्तेदार हैं उसमें सगे रिश्तेदार कौन सा? नहीं, ये तो सब दिखते हैं, बतलाते रहिए। इनके सगे भाई हैं वहाँ? सर मुझे यही पता ना, सगे भाई है कौन पेरे हैं, कैसे है भाई है? हाँ जी, हाँ लगता है भाई। हाँ अच्छा, हाँ, उनके एड्रेस पर हम बताते हैं। आप गई हो वहाँ? जी हाँ, मैं नहीं पूछ रही थी। तो अब क्या कहना चाहती है आप? किस तरह से ये जो गिरफ्तारी हुई है, जो इल्जाम बताया है, ये सब चीजें हैं, इसको लेके इंसाफ किससे मांग रही हो अब आप? आपको पता है हमारे दुश्मन देश से मिले हुए थे आपके पति? नहीं मना कुछ कितने कराया है मुझे ये कितने भाई और हैं अभी? 5 भाई। क्या क्या कारोबार करते हैं? ये दुकानें करते हैं, उनकी अपनी दुकान। चाय की दुकान है? उसमें उसके क्या नाम, बर्तनों की अच्छा अच्छा। अच्छा, कितने साल से जा रहे थे ये पाकिस्तान? 2 साल। 2 साल से? तो 2 साल से लगातार संपर्क में 2 बार गए इसी 2 साल में? नहीं 1 साल ये मेरे साथ गए। अच्छा, तो ये जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये लोगों को वहां से पैसा लाके देते थे, तो क्या पैसा लाते हुए आपने देखा है? पैसा लाते थे? नहीं कुछ नहीं है, तो सब झूठ है। अगर पैसा होता तो यहाँ पे इमारत बना के खड़ी कर लेते। हमारा 2 नंबर का पैसा होता तो इमारत बना के खड़ी कर लेते। हम चीज महल बना लेते। ये तो 10 साल से बना रहे हैं, अपनी मेहनत का खून पसीना का पैसा इसमें लगा अब आप किससे गुहार लगा रही हो? जो माँ बेटे हैं मेरे बहन भाई सब भाई जितने भी। आपको पता है पहलगाम हमले में भारत के 28 लोग ऐसे अपनी जान गंवा चुके हैं जो बड़े मासूम थे, बेगुनाह थे, उनका कोई कसूर नहीं था और दुश्मन देश ने उनको शहीद कर दिया। यहाँ उनकी मदद कर रहे थे आपके पति, तो फिर उम्मीद किससे है? मुझे इंसाफ चाहिए सरकार से, मुझे इंसाफ चाहिए। तो आपने सुना ये है शाजिया,
जो कि पत्नी है शहजाद की। अब ये हाथ जोड़कर इंसाफ की गुहार लगा रही हैं और कह रही हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अब ये इंसाफ की बात कर रही हैं, ये खुद भी उनके साथ पाकिस्तान गई हैं और इसके अलावा भी ये जिस तरह से नरसंहार हुआ, पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि घर के बाहर भी मारेंगे और घर के अंदर भी मारेंगे। बिल्कुल। शहजाद की गिरफ्तारी हुई है। शहजाद के अलावा और भी गिरफ्तारी यूपी में हुई है। आगरा से भी गिरफ्तारी हुई है, एटीएस ने की है रविंद्र नाम के शख्स की, और हरियाणा से भी हुई है। जी। जिस तरह से ये स्थिति देख रही हैं आप, ये स्थिति जो है वो अपने आप को बताती है कि अभी एटीएस की जो कार्रवाई है वो अभी और बड़ी होगी, क्योंकि इसमें जो जानकारियां निकल कर आएंगी वो जानकारियां बड़ी चौंकाने वाली हो सकती हैं और वो जानकारियों के आधार पर और गिरफ्तारियां होंगी। क्योंकि जिस तरह से शहजाद पाकिस्तान गया और उसने बताया कि वो कपड़े का कारोबार करता था, कॉस्मेटिक का कारोबार करता था या फिर कॉटन के कपड़े का कारोबार करता था, तो लगता नहीं कि कॉटन के कपड़े के लिए पाकिस्तान जाने की जरूरत है, जो कि दुश्मन देश है। कॉटन के कारोबार तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे अच्छा होता है, हिंदुस्तान का कॉटन भी सबसे अच्छा होता है। हिंदुस्तान के अंदर जो कपड़े होते हैं महिलाओं के खास तौर से, वो दुनिया के सबसे अच्छे कपड़ों में गिने जाते हैं। तो ये जो दलीलें हैं, इन दलीलों को एटीएस देख रहा है, समझ रहा है, और एटीएस के पास पूरा इनका खाका है और एटीएस के पास पूरा अपडेट है किस तरह से किस दिन किससे कॉल पे बात हुई, व्हाट्सएप पे बात हुई, किस तरह से इसमें चैट की गई, किस तरह से ये पैसे का लेन देन हुआ, लेकिन किस किस तक पहुंचा ये अभी देखना होगा। और इसे देखने के बाद फिर ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि अभी और गिरफ्तारियां होंगी। जी फहीम, जैसा कि आपने कहा कि देश के बाहर तो दुश्मन है ही, लेकिन देश के अंदर जो दुश्मन बैठा है वो ज्यादा हानिकारक है। ऐसे में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, जासूसों को यहाँ पर पकड़ा जा रहा है, सजा जरूर मिलेगी और हर तरीके से जो है भांडाफोड़ किया जाएगा। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया फहीम, बहुत शुक्रिया।